And continuities for digital statement integration mathematically video number 21. Question is में लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10 इनवर्स 2x। हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10 इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इस वाली क्वेश्चन में यही फॉर्म बनाने के लिए ऊपर x की जगह 2x ले आएंगे, क्योंकि 10 इनवर्स 2x था तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करना पड़ेगा। तो ये पोर्शन बन गया 1/2 इंटू ये 1 हो जाएगा, आंसर आ गया 1/2। इसी टाइप से अगर और क्वेश्चन हो ये क्वेश्चन अगर है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10 2x, तो ये इसमें भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। x टेंस टू 0 1/2 ये हो जाएगा 2x अपॉन 10 2x x अपॉन 10x। यही फॉर्मूला यही होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 x अपॉन थीटा अपॉन 10 थीटा इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये साइन में भी यही होता है, साइन थीटा बाई थीटा 1 हुआ करता है लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन 2x। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करना पड़ेगा। 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 होगा, क्योंकि थीटा बाई साइन थीटा भी 1 हुआ करता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो साइन 2x अपॉन x दिया हो तो यहाँ 2x बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग करेगा 2 इंटू 1, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा भी 1 होता है। तो आंसर आएगा 2। थीटा बाई साइन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा 1 होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड टेन थीटा बाई थीटा 1 होता है। वही साइन के इन्वर्स में भी वही कंडीशन है एंड टेन के इन्वर्स में भी वही कंडीशन है। तो वो हम उसमें फॉर्म लिख दे रहे हैं। क्या होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1। ऐसे ही होगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा 1। इसमें अगर ये आ जाए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन इनवर्स थीटा बाई थीटा 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड थीटा बाई साइन इनवर्स थीटा 1। ऐसे ही 10 का होगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाई थीटा 1 एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई टेन थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन इनवर्स थीटा बाई थीटा 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई टेन इनवर्स थीटा 1। तो ये जनरली एक फॉर्मूला होता है, एक टेन का एक साइन का, तो उसमें इस अलग अलग फॉर्म हो सकती है। तो 1 2 3 4 8 फॉर्म होगी। 8 फॉर्म में अगर किसी टाइप से क्वेश्चन रखा हुआ है, इस टाइप में किसी में है, तो उसकी वैल्यू 1 हुआ करती है। उस तरह से क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप यानी कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आता है एक यूपीटीजीटी में, इसमें आता रहता है, आसान सा फॉर्म है, तो इजली फॉर्म है, इसमें एक नई क्वेश्चन टकराता रहता है। नेक्स्ट है जैसे लिमिट x टेंस टू π/3 दिया हुआ है एंड साइन π/3 माइनस एक्स अपॉन 2 cos x माइनस 1। ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे π/3 माइनस एक्स दिया, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं x माइनस का π/3 टेंस टू 0। यहाँ पे साइन में माइनस कॉमन निकाल दे, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस का π/3 हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। x माइनस का π/3 को h लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा लिम h टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा h प्लस π/3। तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस का h। ठीक है, ये h हो गया अपॉन 2 cos x की वैल्यू रख दिया π/3 प्लस h माइनस 1। साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अगर लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का साइन h अपॉन 2 cos π/3 प्लस h माइनस 1, 2 cos π/3 प्लस h माइनस 1, ये पोर्शन हो जा रहा है। उसके बाद इसमें अगर लिमिट ड्रा करते हैं तो
डायरेक्ट इसमें आंसर नहीं आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, नीचे जो फॉर्म है उसका फॉर्मूला खोल लेना चाहिए, फॉर्मूला खोल लेना चाहिए, या तो साइन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उससे कुछ हो सकता है। यहाँ पे माइनस हमने बाहर निकाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर साइन h चल रहा है और नीचे चल रहा 2 cos π/3 प्लस h माइनस 1। यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो ऐसे ही हो जाएगा cos π/3 प्लस h इक्वल टू cos π/3 cos h माइनस का साइन π/3 साइन h। cos π/3 यानी कि cos 60 का जो वैल्यूज़ है वो हो जाएगा 1/2 इंटू कोस एच माइनस का साइन 60 अंडर रूट 3/2 इंटू साइन एच। इसकी जो क्वांटिटीज ये हो गया। यहाँ से हम 1/2 कॉमन निकाल दें, कोस एच माइनस का अंडर रूट 3 साइन एच। तो इधर 2 चल रहा था, यानी कि 2 उधर पहुँचा देते हैं। तो उसमें भी थोड़ा कंडीशन तो है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ सोल्व हो ही जाएगा। 2 को हम इसको इधर पहुंचा लें तो यह हो जाएगा 2 cos, यहाँ पे चला है cos π/3 प्लस h, ठीक है, 2 cos π/3 प्लस h, ये हो गया। तो ये 1/2 हट जाएगा, यानी इतने की जो वैल्यूज है ये आ गया। इसको लिखेंगे हम cos h माइनस अंडर रूट 3 साइन h, और इतनी तो ये हो जाएगा लिम h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन कोस एच माइनस का अंडर रूट 3 साइन एच माइनस 1। अब हमको क्या करना है, 1 को नेग्लेक्ट करना है नीचे से। 1 नेग्लेक्ट नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी कि y2 फॉर्मूला इसमें अब लगाना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर साइन एच है। यहाँ पे कोस का फॉर्मूला अगर हम y2 में लगाते हैं, 2 कोस स्क्वायर h/2 माइनस 1, तो 1 काटना वो नहीं लगेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर h/2 होगा, माइनस का अंडर रूट 3 साइन h माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया। अब 1 कैंसिल होने से कुछ फ़ायदा है, ऊपर वाले पोर्शन में साइन h था, इसे लिखेंगे 2 साइन h/2 कोस h/2, और नीचे जो पोर्शन है 2 साइन स्क्वायर h/2 है, माइनस का अंडर रूट 3 साइन h को लिखेंगे 2 साइन h/2 इंटू कोस h/2। तो 2 साइन h/2 कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले पोर्शन से भी और नीचे वाले पोर्शन से भी। तो 2 साइन h/2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 साइन h/2 कॉमन, यहाँ पे है कोस h/2, नीचे से लिया 2 साइन h/2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा साइन h/2 माइनस का अंडर रूट 3 कोस h/2, ये पोर्शन कैंसिल हो गया। अब लिमिट ड्रा की जा सकती है, क्योंकि लिमिट ऊपर साइन बन रहा था, साइन 0 0 होता था, अब 0 नहीं बनेगा, टोटल वैल्यू 0 नहीं बनेगा। टेकिंग लिमिट यानी कि सीमा लेने पर, हिंदी में बोलेंगे तो सीमा लेने पर, और इसमें लिमिट, टेकिंग लिमिट अंडर रूट 3 कोस 0/2, कोस 0 होता है 1, तो ऊपर कोस 0 यानी कि 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, एंड अंडर रूट 3 इंटू 1, 1 अपॉन माइनस का रूट 3 यानी कि माइनस का 1 अपॉन रूट 3, माइनस का 1 अपॉन रूट 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स प्लस लॉग। ये क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई होगा, हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, या तो साइन एक्स का फॉर्मूला रखें लोग, 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला रखें, उसको सोल्व करें, फिर एक्स कुछ टर्म कैंसिल होगा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, तब लिमिट लें। अदरवाइज 0/0 बनना है, साइन 0 0 होता है, एंड लॉग 1 माइनस का 0 log 1 अपॉन 0, log 1 भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल
रूल यानी कि डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो उसमें होता है डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली टर्म का भी डिफरेंशिएशन एंड नीचे cos x हो जाएगा, लोग का हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स एंड 1 का 0 और माइनस एक्स का -1 होगा और x² का 2x हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू अगर ड्रा करते हैं तो cos 0 और यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस का 1/1 माइनस एक्स अपॉन 2x। अगर इसमें वैल्यू ड्रा की जाती है, डायरेक्ट लिमिट रखी जाती है, तो cos 0 माइनस 1/1 माइनस 0, तो यानी कि cos 0 1 था, 1 माइनस का 1 अपॉन 0, यानी कि ऊपर 0 बन रहा है और नीचे भी 0, अभी भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर से एल हॉस्पिटल अप्लाई होगा तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 डी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का डी अपॉन डी 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1/1 माइनस एक्स को हमने लिख लिया है 1 माइनस एक्स की पावर -1, नीचे डी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन इसमें बनेगा हमारा कोस एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स माइनस यहाँ पे लगेगा एन एक्स की पावर n-1 एंड माइनस 1 माइनस एक्स की पावर -1 एंड 1 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन 2 एक्स का 1, ये माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का साइन एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे अगर वैल्यू ड्रा कर दी जाती है तो 1/2 एंड साइन 0 होगा माइनस का 1/1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 0 माइनस 1/1 ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर -1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।